हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा लर्निंग टीचिंग में। मैंने अभी तक के जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी है। ये मेरी पहली कहानी होगी जिसका शीर्षक है माँ, और मैं इस कहानी को आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। प्रेरणा की अभी नई नई शादी हुई थी। वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। अचानक से उसके जीवन में घर गृहस्थी का बोझ आ जाता है। स्कूल, कॉलेज, दोस्त यार, वो अल्हड़पन उसका अब वो जैसे खो जाता है। उसका पति एक किराने की दुकान में काम करता है। अब प्रेरणा के जीवन में सिर्फ चूल्हा चौका, घर के काम और अकेलापन था। समय निकालकर प्रेरणा कभी कभी पढ़ लिया करती थी, परंतु ससुराल में मायके जैसा मौज कहाँ। जब भी पढ़ने बैठती थी, उसकी या तो सब्जी जल रही होती थी या फिर छत पर पड़े कपड़े में पानी से भीग रहे होते थे, और ना जाने कितने काम। प्रेरणा अपनी सास ससुर के साथ रहती थी और जेठानी के बच्चे भी साथ में रहते थे। जेठानी के 5 बच्चे थे। शादी के तुरंत बाद से ही जेठानी के बच्चे माया, प्रिया, अनुष्का, अमन और गोलू थे। 5 बच्चों को साथ में रखती थी। उन लोग का प्यार से देखभाल करना, स्कूल भेजना, इन्हीं सब कामों में उलझी रहती थी। प्रेरणा अपने समय की एक होनहार और प्रतिभाशाली मेधावी विद्यार्थी रही हैं। शायद वह आज मन ही मन अपनी प्रतिभा की दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। प्रेरणा शादी के बाद 10 साल हो गए। 10 सालों में प्रेरणा काफ़ी बदल गई। प्रेरणा की शादी महज 16 साल की उम्र में हुई थी। उसका पति उससे महज 5 साल का बड़ा था। जब प्रेरणा और रमेश की शादी हुई थी, रमेश 10 साल बाद प्रेरणा से काफ़ी बदल जाने के बाद अभी तक दोनों में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। रमेश ने इस बात के लिए प्रेरणा को कभी कुछ नहीं कहा, किंतु गांव समाज की औरतें उसे ताना मारती, बांझ कहीं की, एक बच्चा नहीं जना सकती, तू औरत नहीं, तेरा मुंह देखने से हमारा दिन खराब हो जाता है। रमेश के घर वाले का भी सब्र का बांध टूट रहा था। रमेश की मां चाहती है कि रमेश की दूसरी शादी करवा दी जाए, जिससे रमेश के घर किलकारी गूंजे। रमेश की मां रोज शिव मंदिर जाकर रमेश के लिए मन्नत मांगती है, उसको एक बेटा दे दे। प्रेरणा और रमेश के जीवन में अब प्रेम और विश्वास डगमगा रहा था, क्योंकि उसकी शादी के 11 साल हो चुके थे। रमेश की मां अब दूसरी शादी के लिए रोज रमेश को प्रोत्साहित करती। अब बेटे की मां के सामने कहाँ चलती है। वो दिन आ गया जब रमेश शादी के लिए मान चुका था। रमेश की अंतरात्मा तो नहीं मान रही थी कि ये जो मैं कर रहा हूँ सरासर गलत है। बेचारी प्रेरणा का हाल देखकर उस पर तो शायद भगवान भी रो पड़े। पति से छोड़ी हुई एक बांझ औरत की भारतीय समाज में क्या मनोदशा होगी, आप बखूबी समझ सकते हैं। रमेश की नई शादी दोबारा हुई। प्रेरणा अब भी मांग भरकर 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना करती। जिस लड़की से रमेश ने दोबारा शादी की, उसका नाम नीलम था। एक खूबसूरत नैन नक्श की चंचल सी लड़की है नीलम। अभी अभी ब्याह करके आई है। वह खुले विचारों वाली एक लड़की। उसका ब्याह जब हुआ, उसे प्रेरणा के बारे में बता दिया गया था। ससुराल में यदि पति का प्यार न हो, स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझ सकती। अब तो प्रेरणा पति से भी हाथ धो बैठी थी। उसकी सौतन जो आ चुकी थी। नीलम प्रेरणा का दर्द समझती थी, क्योंकि वो भी एक औरत थी। नीलम भी मन ही मन सोचने लगी, जो हाल प्रेरणा का है, कहीं कल ये हाल मेरा न हो जाए। नीलम की शादी के 3 वर्ष बीत गए।
रमेश की माँ गोद भराई की रस्म के लिए बाट जोहती रही और न जाने कितने मंदिरों में पत्थरों की पूजा की बेटे के पुत्र संतान की प्राप्ति है। तो आखिरकार वो दिन भी आ गया। 5 साल बाद नीलम गर्भवती हुई। घर में मानो हर्ष और उल्लास का दिन आ गया। प्रेरणा नीलम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। प्रेरणा इन दिनों नीलम का खास ख्याल रखा करती थी। रमेश की माँ, हे भगवान, बेटा ही देना, न जाने दिन भर इस बात का माला कितना बार जपती होगी, उसे खुद भी पता नहीं होता। रमेश के 7 भाई थे। रमेश 7 भाई में सबसे छोटा था और 7 भाइयों के सिर्फ बेटे थे। रमेश के यहाँ कोई बेटी नहीं थी। 6 भाई अलग अलग रहते थे। रमेश ही अपने माँ पिता के साथ रहता था। जब भी नीलम को रमेश की माँ देखती, कहती, देखना बहू, हमारा पोता ही आएगा, हमारे खानदान में बेटी कभी नहीं हुई है। जब प्रेरणा नीलम को देखती तो कहती, तू चिंता न कर, ईश्वर ने जो चाहा वही होगा, सब अच्छा होगा। 9 महीने तक यह सुनकर लड़का होगा, लड़की होगी, लड़का होगा। शायद नीलम भी अब मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी थी। उसे भी लगने लगा कि लड़का होगा तभी आत्मसम्मान और प्यार मिलेगा, अन्यथा दुत्कारी जाऊंगी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब रमेश और नीलम की एक नई कहानी जहाँ से शुरू होने वाली थी, अर्थात नीलम माँ बन गई। नीलम को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। रमेश तो माँ के डर से मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। प्रेरणा भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह यह सोचकर दुखी थी, कहीं ये नन्ही सी जान आने वाले कल की प्रेरणा बन जाए। नीलम तो खुश है, किंतु वह अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही। घर में जैसे मातम सा छा गया हो। रमेश की माँ ने उस नन्ही सी जान का मुंह तक नहीं देखा, जो हमेशा नीलम नीलम कहकर पूरे घर में आवाज़ लगाया करती थी। आज उस नीलम को एक बार भी प्यार से न सहलाया हो। यहाँ ना तो रमेश की गलती है और ना ही उसकी माँ की। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़िवादिता ना जाने कब खत्म होगी। नीलम को आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं माँ बने हुए। नीलम ने अपनी बेटी का नाम परिणीता रखा है। अब घर में कोई खुश नहीं रहता, क्योंकि वर्षों बाद डाली पर एक फल लगा था, अब वह डाली किसी काम का नहीं। समय के साथ साथ परिणीता बड़ी होने लगी। प्रेरणा नीलम मिलकर परिणीता का ख्याल रखते। रमेश बेचारा इन सब चक्रों में पिसा जा रहा था। परिणीता अब 5 साल की हो गई थी। वह प्रेरणा की किताबें, डायरियाँ को लेकर खेलती, इधर उधर भागती। दादी आती है, अरे क्या करेगी पढ़कर, बर्तन ही तो मांजेगी, गोबर पाथना। परिणीता तोतली स्वर में बोलती है, ना अम्मा, देख लेना, एक दिन डॉक्टर बनकर दुनिया का नाम रोशन करूंगी, अपने माँ बापा का नाम रोशन करूंगी। परिणीता की यह तोतली स्वर सुनकर रमेश की आंखें डबडबा आती हैं। परिणीता जैसे रमेश की हूबहू कॉपी हो। अब अम्मा का उम्र ढल रहा था। बस आखिरी सांस तक यही इच्छा रहती थी उसकी कि भगवान रमेश को एक बेटा दे दे। कुछ दिन बीमार रही। अब बीमारी वाले दिनों में परिणीता ने अपनी दादी का खूब ख्याल रखा। फिर भी दादी का दिल काहे पिघले। ठीक होने के बाद भी एक बार भी गले ना लगाया। अरे तू तो पराया धन है और वंश थोड़ी न बढ़ाएगी, और अपने बाप को क्या शमशान तक पहुंचाएगी। परिणीता अभी 10 साल की है और ऐसी जली कटी बातें सुन रही है जो उसके सीने में जाकर बैठ गई है। परिणीता भागी भागी अपनी माँ नीलम के पास पहुंच जाती है और पूछती है अपनी माँ से, माँ क्या बेटा? परिणीता, दादी कहती हैं लड़कियों से वंश नहीं चलता, लड़कियां शमशान तक नहीं जा सकती। ऐसा क्यों माँ? क्या कमी है मुझ में? और ये दादी हमेशा हमसे चिढ़ी चिढ़ी क्यों रहती है? 11वें साल बाद नीलम की गोद फिर से भर गई। रमेश की माँ पहले से अब शारीरिक और मानसिक रूप से उतनी मजबूत नहीं रही पहले जितनी थी। फिर भी परिणीता को देख लेती तो उसे 2 खरी खोटी जब तक ना सुनाती उसका जी ना भरता। 3 महीने बाद परिणीता की दादी, भाई बुलाना, नहीं तो
तुमको तेरी माँ को घर से निकाल देंगे, समझी? रमेश की माँ। रमेश, ओ रमेश, बहू के 3 महीने पूरे हो गए हैं बेटा। वो लालू की माँ कह रही थी, अब पता चल जाता है घर में लड़का पल रहा है या लड़की। जाना बेटा, जैसे बात मानकर तूने शादी की थी, बस एक बार बात मान ले, चेकअप करा ले बेटा, लड़का है या लड़की। और फिर क्या माँ? रमेश, फिर क्या, लड़का हुआ तो अच्छे से ख्याल रखेंगे और लड़की हुई तो गर्भपात करवा देना। ना माँ, ये हमसे ना हो पाएगा, मैं तो इसके लिए राज़ी नहीं हूँ। प्रेरणा, क्या माँ जी आप क्या बोल रही हैं? रमेश की माँ, तू चुप कर बांझ, एक पोता ना दे पाई बात कर रही है। सुनता है रमेश, मैंने क्या कहा? मैंने तुझे पाला है, तुम्हारे पिता नहीं थे, अकेले सब भाइयों का वंश चल रहा है, लगता है तेरा वंश यहीं ख़त्म हो जाएगा। नहीं माँ, हमसे नहीं होगा। ठीक है, फिर मेरा मरा मुँह देखना। बेचारा रमेश फिर चक्कर में पड़ गया, हॉस्पिटल गया। वह कुछ पैसे दिए थे, पैसे रमेश की माँ ने अपने कंगन बेच कर दिए थे। डॉक्टर तैयार हो गया, फिर क्या था? पता चल गया घर में लड़की पल रही है। अब क्या था? रमेश की माँ ने अड़ दिया, उसे मारना ही होगा। प्रेरणा और नीलम इस बात पर अड़ी रही, ऐसा हम होने नहीं देंगे। 11 साल की परिणीता सब देख सुन रही थी और हमेशा की तरह ये सोचती, लड़के को इतना महत्व क्यों दिया जाता। नीलम ने इस बार फैसला लिया, जब रमेश की माँ ने अड़ दिया, खाना पीना त्याग दिया, गर्भपात करवा नहीं तो खाना पीना छोड़ दूंगी, मैं एक और बोझ को नहीं झेल सकती। रमेश तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि माँ ने उसे 9 महीने कोख में पाला है, वह माँ का कर्जदार है। नीलम ने अलग होने का फैसला किया। गर्भावस्था में जब 3 महीने की गर्भवती थी तो नीलम कानूनी तौर पर रमेश से अलग हो गई। प्रेरणा ने भी नीलम को इस बात का पूर्ण समर्थन दिया। नीलम तब तक अपने मायके में रही, भाभी ने उसका पूरा ख्याल रखा। वह इस अवस्था में थी। परिणीता का भी स्कूल छूट गया था, एक बच्चे का बोझ। परिणीता में पढ़ाई में भी काफ़ी मेधावी थी। कुछ दिन बाद एक और नन्ही सी जान आई नीलम की ज़िंदगी में। नीलम इस बार खिलकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी नन्ही सी जान पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम हो परिणीता की बहन समीक्षा। 2 बच्चों की जिम्मेदारी। नीलम अब सोच में रहने लगी। तभी उसने अचार, पापड़, सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। परिणीता का दाखिला अच्छे स्कूल में कराया। अपनी नन्ही सी जान को बड़े ही लाड प्यार से पाला। कुछ दिन मायके में रही और फिर शहर की ओर चल पड़ी और रमेश नाम का पन्ना अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए फाड़ कर फेंक दिया। हाँ, नीलम प्रेरणा को हमेशा याद करती थी। परिणीता अब 25 साल की हो गई है। समाज में डॉक्टर नीलम परिणीता के रूप में सामने आई है। अपनी माँ की कड़ी मेहनत और लगन को देखकर उसने खूब मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की और परिणीता डॉक्टर बनी। अचानक एक दिन प्रेरणा का फ़ोन आया। जब उसने अखबार में आए दिन परिणीता की फ़ोटो छपते थे और उसमें संपर्क नंबर भी होते थे। नीलम से प्रेरणा की बात हुई। प्रेरणा ने बताया कि माँ जी तो कब की गुजर चुकी हैं। मैं और रमेश जीवन काट रहे हैं इस काल कोठरी में। रमेश को टीबी की बीमारी है, वो भी दिन गिन रहा है। रमेश ने ये बात परिणीता को बताई। परिणीता ने अपने सहयोगी डॉक्टर से बात करके अपने पिता की इलाज करवाई। परिणीता एक शिशु विशेषज्ञ, लिंग निर्धारक डॉक्टर है, इसलिए वो अपने पिता का इलाज अपने सहयोगी डॉक्टर से करवाई। डॉक्टर रमेश कुछ दिनों में ठीक हो गया। नीलम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहा। अपनी बेटी समीक्षा और परिणीता को नम आंखों से निहारता रहा। बार बार कहता रहा, कुछ तो बोलो नीलम, तुम्हारी आवाज़ सुनने को कान तरसी जा रही है। नीलम ने कहा,
आपने अपना फ़र्ज निभाया और हमने अपना फ़र्ज। सुनकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा और नीलम मुस्कुराई और समीक्षा और परिणीता को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की कहानियाँ लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि समाज में एक जो रूढ़िवादिता बनी हुई है उसको हम ख़त्म करने में अपना एक योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद।